नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये उदयपुर के द्वारा जो जारी की गई है ना ऑफिशियल बुक है ये, ठीक है। छठी, सातवीं, आठवीं के लिए है, जब छठी की है ये। अब इसमें इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। पढ़ेंगे क्या, जैसे कि जो कंप्यूटर की भाषा है कि बताइए जो निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है। यहाँ से विभिन्न तरीके से तरह तरह से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो बताइए उच्च स्तरीय भाषा किसकी है, यानी कि कौन सी है। जावा है या फिर C++ है ना, या फिर कोबाल है। और एक नहीं देगा वो उसमें कि भाई कोबाल है या नहीं है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं। कंप्यूटर की भाषाएं ये पढ़ेंगे, निम्न स्तरीय भाषाएं पढ़ेंगे, ठीक है। मशीनी भाषा किसे कहते हैं और असेंबली भाषा किसे कहते हैं, और वह क्या है जो एक बार में ही अनुवाद कर देता है, ठीक है। असेंबली भाषा, मशीनी भाषा कौन कौन सी है, ठीक है। असेंबली भाषा कौन कौन सी है। उच्च स्तरीय भाषा कौन कौन सी उच्च स्तरीय भाषा, जैसे कि ये फ्रोटन है ना। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ऑथेंटिक है और एकदम ऑफिशियल है, सबके लिए काम का है जिसमें कंप्यूटर आता है, ठीक है। फोर्टन है, बेसिक है, कोबाल है, ठीक है। पास्कल है, पाइथन है, सी है, ठीक है। सी भी है और C++ भी है। और ये सी अलग है, ये सी अलग है और ये सी अलग है, और जावा है। भाषा अनुवादक है ना, जैसे कि उसने ये भी पूछा था कि बताइए इंटरप्रेटर है जो क्या काम करता है, असेंबलर है वो क्या काम करता है, जो एक साथ अनुवाद कर देता है वो कौन सा है, असेंबलर है। या फिर वो उच्च स्तरीय भाषा को अनुवाद करता है वो क्या है ना। तो यहाँ से कंपाइलर से, इंटरप्रेटर से, असेंबलर से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, असेंबलर क्या है ना। बस यही चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। जो उदयपुर के द्वारा जारी की गई है ना वो कहें ये है ना, नई की है, अभी की है। तो चलिए यही देखना है इसमें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सभी के लिए काम का है, देखते हैं हर एक फैक्ट को, तथ्य को। कंप्यूटर की भाषाएं, ठीक है। कंप्यूटर की भाषाएं, कंप्यूटर लैंग्वेज। जिस प्रकार हम आपस में भाषा का उपयोग करके एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर अपनी भाषा का उपयोग करके हमसे संवाद करता है। इस अध्याय में हम कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। परिचय। जिस प्रकार हम भाषा का प्रयोग द्वारा आपस में संवाद करते हैं, एक दूसरे की अपनी भावनाओं और विचारों से अवगत करवाते हैं, उस प्रकार कंप्यूटर से संवाद का कार्य जिन भाषाओं अथवा कोड द्वारा करवाया जाता है उसे कंप्यूटर की भाषाएं कहते हैं ना। जो परीक्षक की दृष्टि से होगा उसको अपन साथ के साथ याद करेंगे, जिससे कि 1/3 नेगेटिव ना जाए। कंप्यूटर की भाषाएं कौन कौन सी है, एक तो है निम्न स्तरीय भाषा और एक है उच्च स्तरीय भाषा। लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब जो पहला आ रहा है इसमें निम्न स्तरीय भाषाएं आ रही है, ठीक है। जो कंप्यूटर की भाषा है उनको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। और अब इसमें जो पहली है ना जो निम्न स्तरीय भाषा है वो आ रही है। वह भाषाएं लैंग्वेज जो अपने संकेतों को मशीन संकेतों में परिवर्तित करने के लिए किसी भी अनुवाद यानी कि ट्रांसलेटर को शामिल नहीं करती, ठीक है। वह भाषाएं जो अपने संकेतों को मशीनी संकेतों में परिवर्तित करने के लिए किसी भी अनुवाद यानी कि ट्रांसलेटर को शामिल नहीं करती, निम्न स्तरीय भाषा कहलाती है, ठीक है। यानी कि इसको किसी की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। निम्न स्तरीय भाषा के कोड को किसी तरह से अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। निम्न स्तरीय भाषा के उदाहरण है मशीनी भाषा और असेंबली भाषा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं कि बताइए निम्न से कौन तो मशीनी भाषा है और कौन सी असेंबली भाषा है। मशीनी भाषा। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी यानी कि 0 या 1 संकेतों को समझ सकता है। कंप्यूटर को जो निर्देश बाइनरी कोड में दिया जाता है उन्हें मशीनी भाषा, ठीक है, मैकेनिक लैंग्वेज कहा जाता है। बाइनरी कोड में दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, मशीनी भाषा कहते हैं। मशीनी भाषा मशीन के लिए सरल होती है और प्रोग्राम के लिए मुश्किल होती है। मशीनी भाषा यानी कि मशीन लैंग्वेज मशीन के तो लिए सरल होती है लेकिन प्रोग्रामर के लिए मुश्किल होती है। मशीन भाषा प्रोग्राम का रखरखाव भी बहुत कठिन होता है क्योंकि इसमें त्रुटियों एरर की संभावनाएं अत्यधिक होती है। मशीनी भाषा किसे कहते हैं, कंप्यूटर को जो निर्देश बाइनरी कोड में दिया जाता है उन्हें मशीनी भाषा कहा जाता है, बाइनरी कोड में, ठीक है। असेंबली भाषा में निर्देश अंग्रेजी के शब्दों में दिए जाते हैं जैसे NUM, ADD, SUB आदि। इसे नेमोनिक कोड
कहा जाता है। मशीन भाषा की तुलना में असेंबली भाषा को समझना आसान होता है, परंतु कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और यह सिर्फ बाइनरी कोड को समझता है। इसलिए जो प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा होता है उसे मशीन स्तरीय भाषा, मशीन लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज में अनुवाद करना आसान करना होता है। दोबारा से देखते हैं, मशीनी भाषा में कोई दिक्कत नहीं है ना, बाइनरी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो असेंबली भाषा है वो क्या है, अंग्रेजी के शब्दों में दिए जाते हैं, जैसे NUM, ADD, SUB आदि। इसे नोमिनिक कोड कहा जाता है। मशीन भाषा की तुलना में असेंबली भाषा को समझना आसान होता है, परंतु कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और यह सिर्फ बाइनरी कोड को समझता है। इसलिए जो प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा होता है उसे मशीन स्तरीय भाषा में अनुवाद करना होता है। इसलिए जो प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा होता है, प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा होता है उसे मशीन स्तरीय, मशीन लेवल लैंग्वेज में अनुवाद यानी ट्रांसलेट करना होता है। उच्च स्तरीय भाषा, जब मैंने देखते हैं उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज, तो क्या क्या देखा है अपन ने। एक तो देखा है निम्न स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा के दो प्रकार है, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। और जो मशीनी भाषा है उसे क्या कहते हैं, जैसे कि 0, 1 या 0 है ना, ये मशीनी भाषा है। और जो असेंबली भाषा है वो इस प्रकार से आती है, जैसे कोड वर्ड में, ठीक है, नमोनिक कोड में आती है। इसलिए जो प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा होता है उसे मशीन स्तरीय भाषा में अनुवाद करना होता है। उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषाएं प्रोग्रामिंग भाषाएं जिनका उपयोग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। यह भाषा अंग्रेजी भाषा के कोड के समान होती है। उच्च स्तरीय भाषा, इसलिए इसे कोड करना या समझना आसान होता है। इसके लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, जो उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को मशीन कोड में अनुवाद करता है। इसके उदाहरण है ना, जब इनको घोट के पीना है भाई। ये उच्च स्तरीय भाषा है, कौन कौन सी है, फोरट्रॉन है, बेसिक है ना, यानी कि बेसिक से, कोबाल है, केबल से याद कर सकते हैं, केबल है ना, केबल डोडोरी हो रही होती है उससे याद कर सकते हैं, कोबाल, फोरट्रॉन, बेसिक, कोबाल, ठीक है, पास्कल, पाइथन, सी, एक तो सी है, ठीक, यानी कि सी है, एक तो ये सी है, और एक है ना जो हिंदी में है C++। हाँ, ये तो वही तो है, कोष्टक में लिखा हुआ है ना, ये तो हिंदी में लिखा है, ये इंग्लिश में, एक ही है ये, C और C++ है ना, ये कुछ नहीं है, हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट है ये, है ना, बता रहा है दो दो पे, जैसे कि C है तो ये C और ये C++ है, और फिर जावा है। कौन कौन सी है, तो फोरट्रॉन हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक भी हो चुकी है, बेसिक, कोबाल भी हो चुकी है, कोबाल, ठीक है, केबल से याद कर सकते हैं, और पास्कल है, फिर पाइथन है, C++ है, और जावा है, और C है। दोबारा से देखते हैं, फोरट्रॉन यानी कि ट्रेन हो चुकी है ये ना, फोरट्रॉन, तो ट्रेन से याद कर सकते हैं, फोरट्रॉन है एक, ये क्या है, उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज। बेसिक है, कोबाल को केबल से याद कर सकते हैं, पास्कल ये हो चुका है, पास्कल, पाइथन, C है, C++ है, जावा है, ठीक रह जाएगा ध्यान। भाषा अनुवाद पे आते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। भाषा अनुवाद ऐसे प्रोग्राम है जो एक भाषा में निर्देश स्वीकार कर अन्य भाषा में उसके समतुल्य निर्देश तैयार करते हैं। नाम ट्रांसलेटर से पता चल रहा है ना। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर भाषा अनुवादक के कुछ उदाहरण हैं। अब है ना वो यहाँ से ये देता है, बताइए जो निम्नलिखित है उनमें से कौन सा भाषा अनुवादक है। तो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर है। क्या क्या है, एक तो कंपाइलर है, ठीक है, क्या है, भाषा अनुवादक कंपाइलर है, फिर इंटरप्रेटर है और असेंबलर है। कोई दिक्कत है, वो पूछेगा बता इनमें से कौन सा भाषा अनुवादक का काम करता है, यहाँ पर नहीं करता है, यहाँ पर भाषा अनुवादक से संबंधित है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ठीक है, असेंबलर से असेंबली, यानी असेंबली की भाषा को वो करता है, ऐसे याद कर सकते हैं। कंपाइलर को लेते हैं पहले। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जब ये क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए निम्नलिखित में से किसके माध्यम से जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है उसको मशीनी भाषा में बदला जा सकता है। कंपाइलर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है तथा विभिन्न त्रुटियों में उनके लाइन नंबर के साथ प्रदर्शित करता है। कंपाइलर द्वारा प्रोग्राम निष्पादन के समय प्रोग्राम का मेमोरी होना जरूरी नहीं है। दोबारा से देखते हैं, कंपाइलर
कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यही ध्यान रखना है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में कौन बदलता है? कंपाइलर। वो तो ऑप्शन देगा ना तब पता चलेगा, जैसे कंपाइलर दे देगा, इंटरप्रेटर दे देगा, तब पड़ेगा चक्कर। एक साथ कंपाइल करता है तथा विभिन्न त्रुटियों को उनको लाइन नंबर के साथ प्रदर्शित करता है। कंपाइलर द्वारा प्रोग्राम निष्पादन के समय प्रोग्राम या मेमोरी में होना जरूरी नहीं है। इंटरप्रेटर वह भाषा प्रोसेसर जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को पंक्ति दर पंक्ति मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं, इंटरप्रेटर है। ये पंक्ति दर पंक्ति ध्यान रखनी है भाई इंटरप्रेटर की। जैसे कि इंटरप्रेटर में पे आ रहा है तो ये पंक्ति आ रही है, ठीक है। पंक्ति दर पंक्ति मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं, इंटरप्रेटर कहलाते हैं। तो ये कंपाइलर क्या है? ये है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए। इंटरप्रेटर क्या है? ये भी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है और ये भी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। इसके बाद में उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को पंक्ति दर पंक्ति मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं, इंटरप्रेटर कहलाते हैं। किसी भी पंक्ति में त्रुटि होने पर ठीक है, इंटरप्रेटर पंक्ति दर पंक्ति मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं, इंटरप्रेटर कहलाते हैं। किसी भी पंक्ति में त्रुटि होने पर इंटरप्रेटर उसे तत्काल प्रदर्शित कर देता है। त्रुटि होने पर है ना, ये तत्काल प्रदर्शित कर देता है। और ये क्या करता है? उनके लाइन नंबर के साथ प्रदर्शित करता है, एक साथ कंपाइल करता है ना। कंपाइलर एक साथ ध्यान रखना है। पूरे प्रोग्राम को, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, कंपाइलर है, ठीक। पूरे को ही एक साथ कर देता है, कंपाइलर है। इंटरप्रेटर उसे तत्काल प्रदर्शित कर देता है। इंटरप्रेटर द्वारा प्रोग्राम निष्पादन के समय प्रोग्राम का मेमोरी में होना आवश्यक है। असेंबलर क्या है? यह असेंबली भाषाएं लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। असेंबलर एक बार में एक पंक्ति को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। जब ये अंतर इनमें यही है, असेंबलर एक बार में एक पंक्ति को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, यानी एक बार में एक पंक्ति को। ये तो हल्का है फिर असेंबलर, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। और ये क्या करता है? पंक्ति में त्रुटि होने पर इंटरप्रेटर इसे तत्काल प्रदर्शित कर सकता है। और ये पंक्ति दर पंक्ति है, तो सबसे टॉप यही है फिर। कंपाइल एक साथ पूरी को बदल देता है ना, कंपाइल कर देता है, कंपाइल करता है, कंपाइलर। और ये लाइन टू लाइन है ना, पंक्ति दर पंक्ति है, लाइन टू लाइन है। और ये है ना, त्रुटि को भी बता देता है। इसकी खास बात यह है, त्रुटि होने पर इंटरप्रेटर उसे तत्काल प्रदर्शित कर देता है। और असेंबलर क्या है? यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। असेंबलर एक बार में एक पंक्ति को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। ये हो चुका है पार्ट। देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। कंप्यूटर से संवाद का कार्य जिन भाषाओं अथवा कोड द्वारा करवाया जाता है उन्हें कंप्यूटर की भाषाएं कहते हैं। कंप्यूटर भाषाएं दो प्रकार की होती है, निम्न स्तरीय लो लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर को जो निर्देश बाइनरी कोड में दिए जाते हैं उसे मशीनी भाषा यानी मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। असेंबली भाषा में नॉमिनेन कोड का प्रयोग किया जाता है। भाषा अनुवादक ऐसे प्रोग्राम है जो एक भाषा में निरंतर स्वीकार कर अन्य भाषा उसके समतुल्य निर्देश तैयार करते हैं, ठीक। भाषा अनुवादक ऐसे प्रोग्राम है जो एक भाषा में निर्देश स्वीकार कर अन्य भाषा में उसके समतुल्य निर्देश तैयार करते हैं। भाषा अनुवादक ऐसे प्रोग्राम है जो एक भाषा में निर्देश स्वीकार कर अन्य भाषा में उसके समतुल्य निर्देश तैयार करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अभ्यास प्रश्न, निम्न में से किसी एक का चयन कीजिए। इनमें कौन सी भाषा उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण नहीं है? तो जावा तो है, और असेंबली भाषा फोर्ट्रॉन है। तो इसका मतलब तो ये इसमें एक तो ये असेंबली, ये एयर से नहीं है भाई, इसमें एयर से आंसर दे रखा है कहीं? इसमें आंसर तो नहीं दे रखा है इसने, है ना, आंसर तो नहीं है। तो ये तो पढ़ा है ना अपन ने जब, एक तो फोर्ट्रॉन है और एक जावा है। पाइथन ये असेंबली भाषा नहीं है, उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण नहीं है। उच्च स्तरीय प्रोग्राम भाषा में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा मशीन भाषा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा मशीन भाषा में परिवर्तित करने का कार्य जब सभी करते हैं, एक तो इंटरप्रेटर भी करता है, कंपाइलर भी करता है।
मशीनी भाषा स्तरीय का एक उदाहरण है वाइनरी भाषा। मशीनी भाषा एक वाइनरी मशीन भाषा उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है मशीनी भाषा। एक कंप्यूटर भाषा में किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए सिस्टम से क्या करना है वैसे बताइए। कंप्यूटर से संवाद के लिए प्रोग्रामिंग भाषा काम में ली जाती है। कंप्यूटर बाइनरी भाषा समझता है। ये तो सही है। इंटरप्रेटर किसी त्रुटि को प्रदर्शित नहीं कर सकता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर भाषा अनुवादक का एक उदाहरण है। कंपाइलर हाँ है। मशीनी भाषा को बाइनरी भाषा नहीं कहा जाता है। नहीं, ये गलत है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये कंप्यूटर संवाद के लिए प्रोग्रामिंग भाषा काम में ली जाती है, ये सही है। फिर कंप्यूटर भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? कंप्यूटर और मनुष्य के बीच संवाद का माध्यम क्या है? ठीक, तो ये क्वेश्चन थे, है ना। तो कोई और चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। कंप्यूटर की भाषाएं और क्या है इसमें, पाठ तो हो चुका है। ये स्प्रेडशीट के बारे में है। स्प्रेडशीट कैल की वर्कशीट को प्रिंट करना, है ना। तो जो जनरल पेपर आते हैं ना जो कंप्यूटर के, वो हो जाएंगे यहाँ से। CTRL+S काम में क्या ली जाती है? फाइल सेव करने की शॉर्टकट कुंजी CTRL+S। ये क्वेश्चन आ चुका है CTRL+S, ठीक है। और वर्कशॉप के टॉप पर सेल AI CTRL+Home, एक सेल के बाएं, है ना। ये सब क्वेश्चन है, ये सब आते हैं। ये जब एक एक को रोज़ के रोज़ पढ़ेंगे ना तो हो जाएगा पूरा कंप्यूटर, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट किसे कहते हैं, इंसर्ट किसे कहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स क्या है, ठीक, वेबो क्या है, सरकार की ऑफिशियल बुक है ये, है ना। वर्कबुक और वर्कशीट, लिब्रे कैल के मूल तत्व। स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट एक बहुत बड़ी शीट होती है ना। और स्प्रेडशीट का परिचय, स्प्रेडशीट के बारे में पूरा पार्ट। इसके बाद में, है ना, ये अलग अलग पार्ट है जो अच्छा लगेगा और जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनका वीडियो बना देंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।